अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हकीम अदरीस राजपूत होम्योपैथी और हर्ब्स के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो पौधा मैं आपको मुतारफ़ करा रहा हूँ इसका नाम इग्नेशिया पर्प्यूरा है। और ये देखें इसके फ्लावर जो हैं पर्पल कलर के हैं और इस तरह इसकी स्टेम नीचे जा रही हैं शाखें। ये स्पेशली होम्योपैथिक में यूज़ होता है। होम्योपैथ इसको जानते हैं कितना इफ़ेक्टिव ये चीज़ है और इसके इन्फ्लेमेशन के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है। और ये देखें ये इसके पत्ते इस तरह के हैं। ये पीछे से चौड़े हैं, आगे से ये लंबे हैं। और ये देखें ये एक इसका फूल आया हुआ है और बाकी फूल इसको ये बनने वाले हैं। ये देखें इसका नाम इग्नेशिया। ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट तक लंबा हो जाता है, 3 फुट तक भी लंबा हो जाता है। और इसका मोस्टली टेंचर यूज़ होता है। टेंचर बनाने के लिए इसके पत्ते और ये जो बाहर से अभी ये बन रहा है फूल, इससे पहले इसको लेके और पत्ते लेके इसको अल्कोहल में रख के तो इसका टेंचर बन जाता है। इसकी जड़ भी टेंचर में यूज़ हो सकती है। बेहतर ये है कि जड़ पत्ते इसका टेंचर बनाया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह किसी भी जगह हो, चाहे वो गले में हो चाहे नज़ला ज़ुकाम हो, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। मोस्टली होम्योपैथिक इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जो तिब्बा हैं जो हर्बल यूज़ करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है जो इंडिया पाकिस्तान में हैं तो वो भी इसको देखें, इसके फ़ायदे देखें। और ये बड़े काम की चीज़ है तो इसका इस्तेमाल जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। 10 से 30 कतरे मदर टेंचर के इसके इस्तेमाल किए जाते हैं और भी चीज़ें अद्वियात जो हैं वो मिला के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद जो है आप जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसके साथ कंसल्ट करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर है कि आप बाज़ार से इसको ख़रीद लें ख़ुद बनाने की बजाय। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप इसका खुद टेंचर बनाएं और इस्तेमाल कराएं। और होम्योपैथी और हर्ब्स के साथ जो प्रोग्राम है हिकमत खाना, इसके साथ हकीम अदरीस रहमान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम आपको किसी और पौधे के मुतारफ़ कराएँगे। इस वक्त तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।